So guys, I just came back home and I have a meeting, so I'm just logging in quickly and then we'll catch up. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Janvi and I hope you all are doing really well. So guys, आज मैं थैंकफुली 5:30 निकल गई थी. मतलब 5:30 से मैंने बुक करनी शुरू कर दी थी ऑटो एंड बुक होते होते 5:45-50 तक बुक हुई एंड उसके बाद मैं निकली एंड मुझे लग नहीं रहा था मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी, बट थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुंच गई क्योंकि 6:30 बजे मेरी डॉट मीटिंग थी एंड मैं 6:30 बजे ही घर पहुंची हूँ. सो या फिर मैं मीटिंग जब करी तो उसमें एक अलग चीज़ चल रही थी कि मैं मीटिंग ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी. तो इतना ज़्यादा माथा ख़राब करने के बाद कुछ होके वो ज्वाइन हुआ एंड फिर मीटिंग ख़त्म हुए. अभी 1 घंटा हो चुका है और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है. सो यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने ब्लॉग के शुरू करा है. तो मैं सैटरडे को हमारी है CSR एक्टिविटी, तो वो होने वाली है. तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ब्लॉग कर लेते हैं. एंड बाय द वे टुडे इज़ थर्सडे और आज मैं ऑफिस गई थी और मुझे कल भी ऑफिस जाना है और परसों CSR एक्टिविटी है. सो गाइज, दोज ऑफ यू डोंट नो, CSR इज़ बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम बेसिकली प्लांट्स लगाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर जैसे हमारी एक थी गुल्लक पेंटिंग, तो वो सारी क्या कहते हैं बच्चों को दी थी गुल्लक. एंड ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें होती हैं. तो ये जो मैं अभी स्पेसिफिक में जा रही हूँ वो है प्लांटेशन वाली में. एंड गाइज आई एम नॉट श्योर कि वो हो गया अभी नहीं. अभी ऐसा भी कुछ कन्वे नहीं करा गया. जिस ग्रुप पे बातें चल रही हैं कि हैवी रेन प्रेडिक्शन है तो मे बी कैंसिल होगी या नहीं, या होगी भी, या क्या सीन है, वॉट एवर. तो एक वो चीज़ चल रही है एंड तो इसलिए ही मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शुरू करती हूँ जिससे मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है एक्टिविटी में. ऑब्वियसली मैं फुल फ्लेजेड ब्लॉग तो नहीं कर पाऊँगी, बट मैं आपको क्लिप्स ज़रूर दिखाऊंगी उसकी. या देखते हैं जैसा भी होता है, वी विल गो विद द फ्लो. एंड उसके अलावा तो और कुछ नहीं हो रहा. अभी बस मैं जाके कुछ बनाऊंगी. लेट्स सी क्या खाती हूँ मैं. एंड आई एम नॉट श्योर आज मैं और व्लॉग करूँगी नहीं करूँगी. अगर हो पाया या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं आपको मिलती हूँ कल या डायरेक्ट परसों. लेट्स सी. So yeah. हेलो गाइस, सो टुडे इज़ फ्राइडे और अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ. ऑटो में हूँ मैं. आपने पहले की क्लिप्स देखी होंगी. मैंने थोड़ी बहुत तो कुछ शूट किया था आज. एंड यस, अभी मैं घर जा रही हूँ. इट्स 6:30 PM. मेरे को निकलने में थोड़ा लेट हो गया. एंड या टू ऑल दोज गाइज हु आर थिंकिंग कि मैंने मास्क क्यों पहना है, बेसिकली यहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा लगता है रात में बिकॉज ऑफ इतनी सारी गाड़ियाँ आसपास चल रही होती है ट्रैफिक के चक्कर में. तो मेरे को ऐसा 2-3 बार हुआ है कि उस चक्कर में पोल्यूशन ऐसे मतलब गले में जब हम इनहेल कर लेते हैं तो गले में चुभता है, तो उसके बाद मेरे को कोल्ड हो जाता है. तो इसलिए मैंने ये हैक निकाला कि मास्क पहन के जाना बेटर है. तो इसलिए मैंने मास्क पहनना शुरू करा जिससे कोई भी डस्ट या पोल्यूशन मेरे मुँह में ना जाए और मुझे कोल्ड ना होए. एंड सो फार इट वर्क्स. मतलब गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है. वो तो अच्छा है, मूविंग ट्रैफिक है, वरना ऐसा भी टाइम हुआ है कि मैं ट्रैफिक में बहुत टाइम अटकी रही हूँ. सो गाइस, जिसका भी हाइब्रिड मोड है वर्किंग का, मतलब मेरा हाइब्रिड है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको भी क्या आफत आती है फ्राइडे को ऑफिस जाने में. क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आती है. मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे मुझे ऑफिस मत बुलाओ, पता नहीं वाइब नहीं आती. और दूसरा मुझे मंडे का भी लगता है कि मुझे मंडे भी ऑफिस नहीं जाना. मतलब ऑब्वियसली जाना पड़ा तो ऑब्वियसली जाना ही पड़ता है, बट फ्राइडे को तो अलग ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं जाया जाएगा. तो क्योंकि मुझे लगता है एक रीज़न ये भी है कि इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, तो घर पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है कि सारी फ्राइडे वाइब ख़त्म हो जाती है. और तो ऐसा नहीं कि फ्राइडे के बहुत प्लान्स होते हैं, बट या कुछ तो ऐसा होता है ना कि खुद ही चिल कर लो, आराम कर लो, कुछ देख लो वीडियो वगैरह. घर जाकर जितना एग्जॉस्ट हो जाता है, नींद ही आती है बस. तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको भी ऐसा लगता है.
तो एज़ गाइज एज फ्यू ऑफ यू मस्ट नो कि मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ। आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, अगर देखनी है तो आप ये वाला पेज चेकआउट कर सकते हो, मैं डाल दूँगी। सो गाइज मतलब 1 साल से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हूँ रील्स बनाने में। तो 1 साल से मैंने एक चीज़ देखी कि ऑफिस में मुझे कुछ लोग पहचानते हैं एंड वो आकर मिलते भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वैसे मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं क्या बात करूँ, पहले हो जाता था बट अब आप लोगों से मिलकर तो अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि भाई चलो मतलब मैं आपको अपनी जगह रखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कभी हिम्मत नहीं होगी, विच इज़ सो बैड, कि मिलना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अगर तुम जानते हो तो बात करनी चाहिए तो अच्छा होता है। बट मेरा इंट्रोवर्ट नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ। एज़ यू नो मेरा नाम ही ऑकवर्ड फूडी है, तो मतलब मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। कमिंग टू द मेन पॉइंट, तो या फ्यू ऑफ यू हैव कम टू मीट मी एंड आप लोग इतने प्यारे हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है वाओ सो स्वीट। सो आज भी ऐसा हुआ, मैं स्नैक्स टाइम पे गई थी अपने कलीग्स के साथ, तो उधर हमने मतलब वेट ही कर रहे थे खाने का, तो एक भैया जो सर्व कर रहे थे वो कहते कि मैम आप ऐसे यूट्यूब वगैरह बनाते हो क्या, यूट्यूबर हो क्या? मैंने कहा हाँ भैया मतलब ऐसे ऐसे। तो फिर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सही बताओ तो ये अलग ही जर्नी है, इतने अलग अलग लोगों से बात करने को मिलता है, इतने अलग अलग लोगों को जानने को मिलता है और वो तुम्हें जानते हैं, मतलब इट फील्स सो सो गुड। सो ये मुझे बस शेयर करना था। सो गाइस कल मतलब सैटरडे को मेरी है CSR एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया था, एंड एज ऑफ नाउ तो बारिश ऐसे नहीं हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कैंसिल होगा या बारिश होगी। सो या एंड दूसरी चीज़ कि मैंने जो है ब्लिंकिट से सामान मंगा लिया था, तो मैंने चिप्स वगैरह मंगाई थी क्योंकि CSR एक्टिविटी मतलब बस वगैरह में हम जाएंगे तो उसके लिए, एंड थोड़ा पिकनिक वाइब भी आता है अगर तुम्हारे दोस्त हो तो। एंड थैंकफुली मेरे दोस्त जा रहे हैं मेरे साथ, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड मैं जल्दी से बैग लगा लेती हूँ और कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी बिकॉज इट्स वेरी लेट अभी। सो या तो मुझे नहीं पता कल मैं कितना व्लॉग कर पाऊँगी या मैं व्लॉग में बोल पाऊँगी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं पब्लिकली बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। तो मैं आपको क्लिप्स तो ज़रूर दिखाऊँगी और बोल पाई तो आपको दिख ही जाएगा वो। सो या चलो मैं जल्दी से बैग लगा लेती हूँ एंड देन हम सो जाएंगे, वरना कल हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। हेलो गाइस, आई जस्ट वोक अप एंड मैं भी बस फ्रेश होकर आई हूँ एंड आई एम वेरी लेजी, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बट या आई हैव टू गेट रेडी एंड रीच ऑफिस बाय 7:15। सो मैं जल्दी से सारे काम निपटा के तैयार व्यार हो जाती हूँ एंड विल मीट यू इन द ऑटो मे बी, और लेट्स सी। तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने भर भर के सनस्क्रीन लगा ली है क्योंकि धूप हो सकती है, बट अभी तो बारिश का मौसम लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। तो मैं बस अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। मैंने शर्ट पहन ली, अंदर क्रॉप टॉप और मेरा सबसे कम्फी ट्राउज़र, क्योंकि कंफर्टेबल रहना है आज मुझे, एंड बस मुझे अब जूते पहनने हैं एंड मैं निकलती हूँ बस। एंड ऑल्सो मैंने ये पर्स लिया जिससे मैं अपना फ़ोन रख सकूँ, क्योंकि इन ट्राउज़र्स में पॉकेट्स नहीं है।
हेलो गाइस, मैं जस्ट ये ब्लॉग एडिट कर रही थी एंड आई नो ये ब्लॉग थोड़ा इधर उधर है, बट मैं आपको CSR का एक चीज़ दे रही हूँ। तो मतलब मैं पहुँच गई थी ऑफिस 7:30 तक, क्योंकि मैं बहुत स्लीपी थी और लेजी थी, तो मेरे में रिकॉर्ड करने की कुछ ऐसे ताकत नहीं थी। तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ही रिकॉर्ड करे एंड थोड़ा बहुत जितना भी रिकॉर्ड कर सकती थी। देन हमें बस में बैठते ही ब्रेकफास्ट मिला था, दैट इज़ उपमा, इडली एंड चटनीज़ एंड दैट वाज गुड। उसके बाद मैं सो गई थी ऑब्वियसली बस में, क्योंकि आई वाज वेरी स्लीपी। फिर हम अराउंड 10:30-11 तक अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे। तो हमें हमारी यहाँ पे पहले मतलब फर्स्ट स्टॉप था, दैट इज़ 4 किलोमीटर्स दूर प्लांटेशन वाली जगह से। तो वहाँ मतलब ये था कि वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, तो वहाँ की मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई है। देन हमारे साथ फ़न सीन्स क्या हुए, जो कोऑर्डिनेटर थे उनको भी आइडिया नहीं था वैसे तो क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब जो जिनके खेत थे बेसिकली, उन्होंने कहा कि आप चलना शुरू करिए एंड आप प्लांटेशन वाली जगह तक जब पहुँचेंगे उधर हमें शुरू करना है। तो इसमें भी क्या हुआ था कि 2 या 3 बसेस थी, 2 बसेस या 1 बस पहले पहुँच चुकी थी एंड 1 बस आनी रहती थी। तो जो 2 बस के लोग थे, मतलब जो पहले पहुँच चुके थे, वो वाले लोगों ने चलना शुरू कर दिया एंड वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ता। तो चले जा रहे, एक गेट दिखा हमें जिसपे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी का वो बना हुआ था, जैसे एंट्रेंस टाइप का ही। तो हमें लगा चलो अब हम पहुंच गए फाइनली, बट उसके आगे भी हम चले जा रहे। चलते हुए देखते तो हमें 3 किलोमीटर हो चुके हैं चलते हुए। देन हमारे कोऑर्डिनेटर आते हैं, वो कहते हैं कि सॉरी गाइज, पता नहीं था, इन लोगों ने बहुत दूर रखा है, पता होता तो बस से ही ले आते इधर, बट हमें भी आइडिया नहीं था एंड एवरीथिंग ये सब हुआ एंड उसके बीच भी काफ़ी कुछ हुआ। फिर जाके जब हम अपने लोकेशन पे पहुँचे, उधर हमें प्लांट्स लगाने थे एंड हमने प्लांट्स बहुत जल्दी लगा लिए थे। हमें 1200 प्लांट्स लगाने थे और हम टोटल 120 लोग थे, तो हमने लाइक 1.5 आवर के अंदर प्लांट्स लगा लिए थे। एंड उसके बाद हमने करा लंच एंड लंच मैंने आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी कि मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गई। बट लंच में था दाल चावल, आलू की सब्जी और एक और कोई सब्जी थी एंड पापड़ एंड आई गेस बटर मिल्क भी था, आई एम नॉट श्योर, बट या ये सब हमने खाया। फिर हम निकल गए थे एंड फिर बस में हमें स्नैक्स मिले, फिर से समोसा, तो या ये सब हुआ। उसके बाद थैंकफुली जैसे मैं पहुंची वैसे मुझे ऑटो मिल गया, मैं ऑटो में बैठी और वापस निकल गई। एंड जैसे ऑटो में बैठी उसके 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई, तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वेट नहीं करना पड़ा, वरना बहुत वेट करना पड़ता, क्योंकि बारिश में ऑटो आता ही नहीं है। सो या फिर मैं 5 बजे तक घर पहुंच गई एंड मैं पता नहीं कितने घंटे सोई हूँ, लाइक मैं 5 साढ़े 5 सो गई थी एंड उसके बाद पता नहीं कितने बजे उठी। तो या दिस वॉज द जिस्ट एंड मतलब द इवेंट वॉज गुड, बट या न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेरे 11,000 स्टेप्स हो गए थे, तो आई वॉज रियली वेरी टायर्ड। सो या इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डू टेल मी इन द कमेंट्स, अगर आप ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हो। आई नो थोड़ा इधर उधर था, बट आई होप यू लाइक इट। सो या बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वन।